आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत बाइडेन के बयान वाले बम से। इजरायल पहुंचकर जो बाइडेन ने एक तरह से इजरायल को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने कहा कि हमास ने बेगुनाहों की जान ली, इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर बाइडेन ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अमेरिका 100% इजरायल के साथ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इस स्टैंड ने महायुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है? क्या बाइडेन का इजराइल दौरा युद्ध खौलाने वाला है? क्या बाइडेन का इजराइल आना जंग को और भड़काने वाला है? क्या अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है? क्या गाजा के साथ साथ पूरे अरब देशों पर टूट पड़ेगा इजराइल? क्या हमास के साथ छिड़ी जंग को इजराइल अरब देशों में फैलाने वाला है? क्योंकि इजराइल को क्लीन चिट देकर बाइडेन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे ने युद्ध की धुंधली तस्वीर साफ कर दी है। बाइडेन का बख्तरबंद एयरफोर्स 1 इजराइल के डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन का दरवाजा खुला, बाइडेन नीचे उतरे। यहाँ उनकी अगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद बाइडेन ने जो कुछ कहा वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। खासकर अरब देशों में घर घर में सुना जा रहा है। बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर जो बयान बम फोड़ा है उसे आगे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। उससे पहले उनके दौरे के आफ्टर इफेक्ट को जान लीजिए, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका की इस करीबी को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है। बाइडेन को तेल अवीव के बाद जॉर्डन जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया? तय तो ये हुआ था कि बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मिलेंगे। लेकिन ये हो नहीं सका। बाइडेन के उड़ान भरने के ठीक पहले पता चला कि जॉर्डन के अम्मान में होने वाली अरब नेताओं की मुलाकात हमले के बाद रद्द कर दी गई है। सवाल है कि क्या बाइडेन का शांति मिशन खटाई में पड़ गया है? क्या शांति के बदले युद्ध की आग और धधक गई है? बड़ा सवाल है, क्या अरब देश को अमेरिका पर भरोसा नहीं है? ये बात छिपी नहीं है। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की बात आती है तो अमेरिका दिल से किसके साथ खड़ा रहता है? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। As they respond to these attacks, it seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. बाइडेन के अलावा इजराइल को लेकर एक बयान ईरान की तरफ से भी आया है। ईरान का कहना है कि इजराइल के लिए समय खत्म हो गया है। बाइडेन का इजराइल को क्लीन चिट देना और ईरान का समय खत्म होने वाला बयान युद्ध की आग में घी डालने जैसा है। इजराइल पहुंचकर बाइडेन ने कहा कि वो खुद आकर ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका इजराइल के साथ है। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है। हमास ISIS से भी बदतर है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिका हर तरह से इजराइल का साथ देगा। अमेरिका अपना वादा निभा रहा है।
बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़ा रहने का लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। वो भी उस वक्त जब इजराइल पर एक अस्पताल पर हमला करने का आरोप लगा है। दावा है कि इसमें 500 लोगों की मौत हुई है। जब इस घटना पर सवाल हुआ तो बाइडेन ने क्या जवाब दिया, इसे सुनिए। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया, अमेरिका को इजराइल का सच्चा दोस्त बताया। Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German Chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas. बाइडेन की यात्रा के बाद इजराइल गाजा युद्ध में पर्दे के पीछे चल रहे दांव पेंच की जोर आजमाइश की कहानी भी सामने आ गई है। इस कहानी के किरदार सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन ही नहीं है, इसमें अमेरिका है जो इजराइल की ढाल बना हुआ है। अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेज रखा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल का दौरा करने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इजराइल का दौरा कर चुके हैं और युद्ध में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का वादा किया है। इस कहानी का एक बड़ा किरदार सऊदी अरब भी है जो इजराइल का नया दोस्त बना था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि युद्ध इस नई दोस्ती में कितनी दरार पैदा कर रहा है। ईरान भी इस कहानी का बड़ा किरदार है। दावा किया जा रहा है कि हमास का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास ही है। खुद जंग लड़ रहा रूस भी इस कहानी का एक कैरेक्टर है जो ईरान का साथी है। ऐसे में फिलिस्तीन के भी साथ रहने वाला है। इस जंग के बहाने चीन भी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। ताइवान पर अटैक करने के लिए वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने में लगा है। युद्ध की इस कहानी में हिजबुल्लाह का रोल भी काफी अहम है क्योंकि उसकी इजराइल से दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। एक बड़ा डर ये भी है कि गाजा पर तेज होते इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में बहुत ही भयंकर युद्ध भड़क सकता है। अगर गाजा में हो रही विस्फोट की आग ज्यादा फैली तो युद्ध में और अरब देश भी शामिल हो जाएंगे। तुर्की में इजराइल के वाणिज्य दूतावास के बाहर हंगामा हुआ। सब इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालात आंसू गैस के गोले दागने के आ गए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजराइल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर नौबत आगजनी तक आ गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास की तरफ हजारों लोगों की भीड़ निकल पड़ी। यहाँ इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त है। इजराइल बॉर्डर पर पहले ही मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। तेहरान में फिलिस्तीनी स्क्वायर पर लोग जमा हुए। फ्रांस के दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। पूरा पश्चिम एशिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के हमदर्द देश। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है। इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह भी हमास का हमदर्द बना हुआ है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम है। एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार भी गाजा के साथ इजराइल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है।
बाइडेन का इजराइल दौरा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गाजा के अस्पताल पर फायर किया गया बॉम्ब 500 लोगों की मौत बनकर फटा। अब इजराइल दावा कर रहा है कि यह बॉम्ब उसका था ही नहीं, बल्कि गाजा के अंदर से ही दागा गया एक रॉकेट था जो अस्पताल पर जा गिरा। सवाल यह है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच इसके पीछे छिपा हुआ है और कितना झूठ इसके पीछे सच को बताता है। गाजा के अस्पताल पर बम गिरा। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजराइल के 10,000 बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। और जब यह बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। ये धमाका इजराइल और गाजा के युद्ध का सबसे बड़ा हमला बन चुका है। धमाके से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये गाजा के अल अहली अरब अस्पताल का कंपाउंड। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, हर तरफ चीख पुकार, दर्द से कराह रहे बच्चे और जिनकी सांसें चल रही थी, उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई। 17 अक्टूबर की रात हुए इस धमाके ने गाजा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रखा, क्योंकि इसमें बम का टारगेट एक अस्पताल को बनाया गया। पूरा पश्चिम एशिया धधकने लगा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान और तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के तेहरान से लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग गाजा में करीब 3,000 मौत देखने के बाद सैकड़ों और लाशों की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। अब 2 तरह के वीडियो आए हैं जिसमें रॉकेट फायर होते देखे जा सकते हैं, और इसमें इजराइल के चैनल 12 का दावा है कि रॉकेट की फायरिंग लाइन में अस्पताल भी है और इसी दौरान हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। जबकि एक और वीडियो जो दूसरी दिशा से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अस्पताल के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ बताया जा रहा है और इसी के गुजरने के बाद नीचे यानी अस्पताल पर एक बड़ा धमाका होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है
या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है? यही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इजराइल से लेकर गाजा के अस्पताल तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अहम सबूत होने का दावा किया है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा बम बरसा चुका इजराइल एकदम से हरकत में आया। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 3 बातें बताई। इजराइल का पहला दावा, गाजा में यह धमाका PIJ ग्रुप यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ है। At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital in Gaza City. इजराइल का दूसरा दावा, जिन रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ उसमें से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और वो जाकर अस्पताल पर गिरा। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. अब देखिए इजराइल का वो दावा जिसमें उसकी सेना ने हमास संगठन के बीच हुए कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है, यानी हमले के बाद बातचीत का ऑडियो सबूत होने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक यह हमला उसने नहीं किया। شبانة محلية مش زي شبانة سبحان الله من عندنا ما رجعش غيرين بجسدي। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजराइल ने बहुत दलील दी, लेकिन 500 लाशें बिछाने वाले इस बम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें हैं अब उन पर भी गौर करने की जरूरत है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ, तो उसके बाद काउंटर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धमाका हमास का रॉकेट नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल में हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद हमास हजारों जान सिर्फ अपने रॉकेट से ले लेता। हमास के एक रॉकेट में 20 किलो तक वॉर हेड होता है, जबकि इजराइल जिस बम का इस्तेमाल गाजा पर कर रहा है वो बम ही 900 किलो से भारी है। इसे JDAM कहते हैं। इजराइल का दावा है कि बम से कोई क्रेटर नहीं बना, यानी जमीन में गड्ढा नहीं हुआ। तो काउंटर सवाल उठता है कि इसमें वो फ्यूज इस्तेमाल किया गया जो बम में जमीन से टकराने से पहले धमाका कर देता है। जब JDAM बम गिरता है तो जमीन से टकराने से पहले कैसे आवाज करता है, अब आप 2 वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो एक सीटी की तरह आवाज आती है और फिर धमाका होता है। यह वीडियो अफगानिस्तान में अमेरिका के JDAM बम से हुए हमले का है। एक बार फिर सुनिए। दूसरा वीडियो, गाजा में जब धमाका हुआ तो यहां भी कुछ वैसी ही आवाज आई और फिर धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए और तुलना कीजिए। इजराइल का दावा है कि धमाका इतना बड़ा नहीं था जिससे अस्पताल में ज्यादा तबाही हुई, न क्रेटर बना, दीवारें भी खड़ी रही। तो इसमें बम का वजन और उसकी तबाही वाली क्षमता का फर्क हो सकता है। Size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket, but most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed.
जब फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद वाला आरोप संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इजराइल ने 4 दिन पहले अल अहली अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी और यह हमला इजराइल ने ही किया है। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie. मारे गए लोगों की लाशों के बीच से अस्पताल के प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अल अहली अरब के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनके अस्पताल को इजराइल की तरफ से इमारत खाली करने के पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان। इससे पहले कई रिपोर्ट छप चुकी हैं जिसमें गाजा के कई अस्पतालों को हमास का अड्डा बताकर हमले की धमकी मिल चुकी है और अब अल अहली अस्पताल में हुआ धमाका वाकई हैरान करने वाला है। एक झटके में 500 लोगों की मौत, ये इजराइल पर बड़ा इल्जाम है और तकनीकी रूप से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब इजराइल की सेना को देना है, क्योंकि इस युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इजराइल के हमलों में गाजा की 25,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और अब इन हमलों में करीब 3,500 लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप 9 कमांडर्स को मारने वाली इजरायली सेना ने साफ कर दिया कि हमास का सफाया हर हाल में हर कीमत में होगा। वहीं अब ईरान ने दोबारा कहा कि इजराइल और अमेरिका को अब 57 मुस्लिम देशों से जंग करनी होगी। खुफिया सूत्रों से पता चला कि हिजबुल्लाह और ईरान अब मिलकर इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट में लटका कर मारे हमास के 9 कमांडर। जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ। फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। युद्ध की ये कहावत गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है। पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये हो गए हैं, गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भयानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं। इस हमले की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि इजराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबाह कर देंगी। कि अब मुस्लिम सेनाएं इजराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से क्या खुफिया वादा किया है और 22 अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखिरी मौके पर कौन सा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना। أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء
إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة، بهذه الوحشية، بهذه الجرائم. اخرجوا في كل العواصم، في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة. इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में हमास और उसके समर्थकों से जुड़ी 25,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा की तरफ से और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के 3,000 अड्डे तबाह कर दिए हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल क्या कर रहा है और हमास, हिजबुल्लाह और ईरान अब अगले बड़े और घातक हमले के लिए क्या करने जा रहे हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजराइल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 25,000 लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में इजराइल की आईडीएफ के खिलाफ जबरदस्त जंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरी गाजा से इजराइल की चेतावनी के बाद से 10 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसब्री से इजराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। इस वक्त इजराइल से आर पार का युद्ध करने के लिए जो अरब देश पूरी तरह से मन बना चुके हैं, जरा उन्हें भी जान लीजिए। ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र वो मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को उसी की जमीन पर तबाह कर सकते हैं। मालूमात 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना। چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. इजराइल भी जानता है कि 57 मुस्लिम देशों से उसे जंग में सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों पर इजराइल यमराज बनकर टूट पड़ा है। उत्तरी गाजा से 10 लाख फिलिस्तीनी और हमास के लोग 14 किलोमीटर दूर दक्षिणी गाजा की तरफ भाग गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल बहुत ही चालाकी से गाजा युद्ध कर रहा है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इजरायली सेना हमास को एक हाथ में बम दिखाकर दूसरे हाथ से पकड़े तमंचे से मार रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से हमास के कितने कमांडरों को इजराइल की आईडीएफ हवाई हमलों में मार चुकी है। इजराइल के आईडीएफ के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने 2 और हमास कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला और हमास के नेवल कमांडर अकरम हिजाजी को मार गिराया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के कमांडर ऐमान नौफाल को मार गिराया था। नौफाल ने इजरायली सेना और आम लोगों पर कई हमलों को अंजाम दिया। 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया। इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इजराइल हमले में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था।
वहीं 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इजरायली सेना मार चुकी है। अली कादी को मारने का काम इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर चुकी है। इजराइल सेना गाजा में हमास के 3000 अड्डों को तबाह कर चुकी है। Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination to bring these people back. On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29/11s. गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने? लेकिन इतना तय है कि अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद अब अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे हैं। Hello